आदरणीय राम भक्तों को एनपी सुशील का जय सिया राम। दोस्तों, चैनल नागा साधना पर सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ सहित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत है श्रृंखला का 11वां भाग। भाग 10 में आपने देखा कि प्रभु श्री राम की अनुमति मिलते ही वानर राज सुग्रीव की सेना युद्ध के लिए अपार हर्ष के साथ प्रस्थान की तैयारी में जुट गए हैं। सेना की असंख्य टुकड़ियां हैं, सभी के अलग अलग वीर सेनापति हैं। वानर और भालुओं के असंख्य झुंड हैं जो अनेक रंगों के हैं और जिनमें अपार बल हैं, जो राक्षसों की सेना को ध्वस्त करने को व्याकुल हैं। प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी सेना के उत्साह को देखकर लंका की ओर प्रस्थान करने ही वाले हैं। अब आगे की कथा शुरू करते हैं इस चौपाई से। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वानर भालुओं के असंख्य सेनापति और उनके पराक्रमी सेना प्रभु श्री राम के पास आकर प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम का कृपा बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी हर्षित होकर कूच किए। सेना के कूच करते समय अनेक शुभ शगुन हुए। ऐसे शुभ शगुन तभी होते हैं जब कोई महान योद्धा किसी महान कल्याणकारी कार्य को करने निकलते हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना पै देहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति संपूर्ण मंगलों से परिपूर्ण हो, उनके प्रस्थान के समय शुभ शकुन होना लीला की मर्यादा है। श्री राम जी के प्रस्थान करने की बात माता सीता ने जान ली। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो स्वयं यह शुभ समाचार कह दे रहे थे। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। माता जानकी को जो जो शुभ शगुन होते थे, वही वही लंका में रावण के लिए अपशगुन बन जाते थे। इधर श्री राम की विशाल सेना ने प्रस्थान किया। उस सेना का वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू भयंकर गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। इस चौपाई में लंका की ओर जा रहे वानर भालुओं के वेग और उत्साह का वर्णन किया गया है। चौपाई में कहा गया है कि वानर भालुओं की सेना इच्छानुसार
रूप धारण करने वाले हैं, जो अपने नाखून और वृक्षों को अस्त्र बनाकर आगे इस उत्साह से बढ़ रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं मानो असंख्य सींग एक साथ दहाड़ रहे हों। उनके दहाड़ से दिग्गज हाथी भी थरथरा रहे हैं और पृथ्वी डगमगा रही है। छंद। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहई, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जान परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अभिचल पावनी। दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग और किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब उनके दुख टल गए। करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। वे श्री राम के प्रबल प्रताप की जयनाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। सेनाओं की यह भार सहन न होने के कारण शेषनाग बार बार व्याकुल हो रहे हैं। वे बार बार अपने दांत से कच्छप की कठोर पीठ को पकड़ते हैं। यह दृश्य कैसा अद्भुत और सुहावना लगता है, मानो श्री रघुवीर के सुंदर प्रस्थान की इस परम सुहावनी घड़ी को शेषनाग जी कछुए की पीठ पर पवित्र कथा के रूप में लिख रहे हों। दोहा 35। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र के तट पर पहुंच गए। उनके साथ गए हुए असंख्य बानर भालू की वीर सेना जहां तहां लगे फलों को खाने लगे। उहाँ निशाचर रहि सशंका, जब ते जारी गयऊं कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। उधर लंका की बात करें तो जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से सभी राक्षस अत्यंत भयभीत होकर रहने लगे। सभी अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षसों के कुल का कोई बचाव करने वाला नहीं है, अर्थात राक्षसों का बचना संभव नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दो तीन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। लंका की स्त्रियों और नगर वासियों के वचनों को सुनकर
मंदोदरी बहुत व्याकुल हो उठी और सोचने लगी कि जिनके दूत अर्थात हनुमान जी के बल और पराक्रम का वर्णन करना असंभव है, उनके स्वयं अर्थात श्री राम के आ जाने पर किसका भला हो सकता है। अर्थात अब राक्षसों के कुल का सर्वनाश होना तय ही है। रहस्य जोरी कर पति पग लागे, बोली बचन निति रस पागे। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही अधरहूँ। मंदोदरी एकांत में अपने पति के चरणों में बैठकर नीति रस से सनी बानी बोली, हे नाथ, आप श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे इस कथन को हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। मंदोदरी रावण से कहती हैं, हे नाथ, जिनके दूत अर्थात हनुमान जी की करनी स्मरण आते ही राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो जानकी जी को वापस भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारा शंभु अज कीन्हे। मंदोदरी कहती हैं, हे नाथ सुनिए, यह सीता आपके कुल रूपी कमल के वन के लिए दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई है। सीता को लौटाए बिना आपका कोई भला नहीं हो सकता, भले स्वयं भगवान शंकर या ब्रह्मा ही क्यों न प्रयत्न कर लें। दोहा 36। राम बाण अहिकन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगे, जतनु करहूं तज टेक। श्री राम जी के बाण भयंकर सर्पों के समान है और राक्षसों का समूह मेढकों के समान। जिस प्रकार सर्प मेढकों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम के बाण राक्षसों को नष्ट कर देंगे। इसलिए जब तक वे बाण रूपी सर्प तुम्हें पूरी तरह निगल न ले, तब तक अपनी हठ को त्याग कर भलाई का उपाय कर ले। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण मंदोदरी की बातें सुनकर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है। ऐसे शुभ और मंगल के अवसर पर भी तुम भय कर रही हो, ये बड़े दुख की बात है। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आबई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निसीचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को समझाते हुए कहता है, यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उन्हें खाकर अपना भूख मिटाएंगे, जिसके डर से देवता और लोकपाल भी कांपते हैं। उस बलवान की पत्नी डरे, यह तो बहुत ही
हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताही उरलाई, चलेऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने मुस्कुराते हुए वे वचन बोले और मंदोदरी को हृदय से लगा लिया। फिर उस पर ममता बरसाकर राजसभा की ओर प्रस्थान किया। तब मंदोदरी अपने मन में विचार करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गई है। बैठेऊ सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करी रहूँ। जीते ही सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जो ही रावण सभा में पहुंचा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। मंत्रीगण अहंकार में बोले, जब आपने देवताओं और यहाँ तक कि राक्षसों को भी जीत लिया, तब तो कोई खास मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो इन साधारण मनुष्यों और बंदरों की क्या बिसात है, ये किस गिनती में आते हैं। दोहा 37। सचिव वैद गुर तीनी, जो पर बोलहि भयास। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगही नाश। सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी चिकित्सक और गुरु यानी मार्गदर्शक या शिक्षक, यदि ये तीनों किसी भय या लाभ की आशा से सत्य न बोलकर केवल वही बोले जो आपको पसंद हो, यानी ठकुर सुहाती बात बोले या सलाह दे, तब समझिए क्रमशः राज, धर्म और शरीर का शीघ्र ही नाश होने वाला है। दोस्तों, इसी महान ज्ञानवर्धक दोहे के साथ श्रृंखला के भाग 11 को यहीं पर विश्राम देना चाहूंगा। श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ शीघ्र उपस्थित होता हूं। आज की यह प्रस्तुति यदि ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।